हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के कुछ रिसोर्स जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और कुछ रिसोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उस वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या है हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। यानी कि इस टाइम में हम क्या है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है स्थापित कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस यूनिट को बंद कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम होता है इसमें। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के सारे रिसोर्स वेरिएबल होते हैं। हम सारे के सारे रिसोर्स जो हैं उनको हटा भी सकते हैं, उनमें कमी भी कर सकते हैं या उनमें बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमने क्या है पिछले लेक्चर में ये भी बात की थी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो आज हम क्या है इन सभी के बारे में बात करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो आता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए गिवन पीरियड। यानी कि एक दिए गए टाइम के अंदर अगर हम क्या है किसी भी वस्तु या सेवा की कोई विशेष मात्रा को जब हम उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, मान लो एक हेक्टेयर, मान लो 1 किला जो है हमारे पास ज़मीन है, और इसके साथ क्या है 4 व्यक्ति हमारे पास क्या है काम पे लगे हुए हैं। तो इन सभी का यूज़ करके हम क्या है किसी विशेष वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन जो हमारा आता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि जो लेबर के जो फैक्टर हैं वो क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं, और जो लैंड है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिक्स लैंड के साथ क्या है लेबर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्पादन जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है एक टेबल बनाई गई है, टोटल प्रोडक्ट की टेबल बनाई गई है। आपने इसी तरह से टेबल जो है वो बनानी है। तो इसमें देखो बताया गया है यहाँ पर लैंड जो है वो क्या है फिक्स है। देखो एक एक हर बार 1 1 यूनिट को लैंड को लिया गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास जो टोटल यूनिट है, यहाँ पर लेबर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी लैंड है और यहाँ पर क्या है लेबर है। तो लैंड जो है वो तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और जो लेबर है वो क्या रहेगी, वेरिएबल यानी कि बदलती रहेगी। जैसे कि हमने क्या है 1 हेक्टेयर लैंड पे क्या है एक लेबर का यूज़ किया, तो हमने टोटल क्या है 2 क्विंटल प्रोडक्शन किया। अब अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो लैंड है उसको कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करना, हम सिर्फ लेबर को बढ़ाएंगे, और लेबर को बढ़ाने पर हमारा प्रोडक्शन जो है वो भी क्या है बढ़ेगा। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर लैंड के साथ हमने क्या है एक लेबर का यूज़ किया, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया 2। अब हम क्या है उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, लैंड को तो स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है, लेबर को बढ़ा दिया। लेबर को बढ़ाने पर क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ गया। उसके बाद हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम कुल टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हमारा जो लेबर की यूनिट है उसको क्या करेंगे, हम बढ़ाते जाएंगे। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात देखो क्या है कि जैसे जैसे हम क्या है शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है लैंड की फिक्स यूनिट के साथ लेबर को हम बढ़ाएंगे, तो देखो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेकिन टोटल प्रोडक्ट जो है वो कितना बढ़ेगा, देखो यहाँ पर जब हमने क्या है एक यहाँ पर कितनी यूनिट को बढ़ाया, हमने 1 यूनिट को बढ़ाया। 1 यूनिट को बढ़ाने पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितनी बढ़ोतरी हुई, इसमें यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो हर बार एक एक जो है लेबर जो है उसको 1 1 यूनिट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हर बार एक लेबर को बढ़ाने पर टोटल प्रोडक्ट देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, और उसके बाद हम और बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा, 1, यहाँ पर कितना 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया।
यानी कि यहाँ लेबर जो है उसको तो हम क्या कर रहे हैं, समान मात्रा में बढ़ा रहे हैं, और लैंड जो है हमारी फिक्स है ही। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट ऐसे क्यों बढ़ रहा है कि जैसे पहले तो क्या है ज़्यादा बढ़ा, फिर क्या है बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है हर बार, फिर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और फिर क्या है कम हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम क्या है भूमि के एक टुकड़े के साथ हम क्या है लेबर का यूज़ करते हैं, एक लेबर का यूज़ कर रहे हैं, तो उत्पादन कम होगा। और जैसे जैसे हम क्या हैं उस भूमि के टुकड़े पर, उस लैंड का जो पार्ट है उसके ऊपर हम क्या है लेबर को बढ़ाते जाएंगे, तो उत्पादन शुरू शुरू में बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है बढ़ती रेट से बढ़ रहा है। बढ़ती रेट से बढ़ने का मतलब क्या है, पहले 3 बढ़ा और उसके बाद कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, लैंड और लेबर दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, पूरा उपयोग होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि एक ही ज़मीन पे बहुत सारे लोग काम करेंगे तो उससे उत्पादन लगातार नहीं बढ़ सकता। ठीक है, एक लेवल के बाद क्या होता है, उत्पादन कम रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या है, देखो कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 को बढ़ाया हमने तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ा, 2। यहाँ पर 4 बढ़ा और यहाँ पर कितना बढ़ा, ये 2 बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब क्या है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब हम चौथी और छठी यूनिट को यूज़ करते हैं, मतलब अगली यूनिट को हम बढ़ाते हैं लेबर की, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। मतलब क्या होता है कि एक लेवल पर आकर के जब हम क्या है बहुत सारे लोग काम पर लगा देते हैं और उसके बाद हम और काम पर लगाएंगे लोगों को, तो उस भूमि के टुकड़े पे, उस लैंड का जो हिस्सा है उसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा हो भी हर बार लेबर लगाने से अगर प्रोडक्शन बढ़ता हो, तो हम एक ही हेक्टेयर लैंड में क्या है पूरे देश के लिए उत्पादन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। यानी कि एक जो लैंड का टुकड़ा है उसकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा उत्पादन जो है उसमें नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम क्या है और ज़्यादा लोग काम पे लगाएंगे, जैसे 7th यूनिट को लगाएंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो 7वां पर्सन है वो दूसरों को क्या है डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या है प्रोडक्शन बढ़ने के स्थान पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को लगाने पर, हर बार हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगाई, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, इस तरह से एक एक करके बढ़ा रही हैं। तो इसमें जो मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है कि लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने पर टोटल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आता है, यहाँ पर लेबर को हम कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाने पर टोटल प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आया, 3 का। तो ये 3 का डिफरेंस आया, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 0 का, फिर -1 का। इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्ट में चेंज है। जो चेंज यहाँ पर हम निकाला है, हमने अलग करके, वो चेंज है। ठीक है, जो किसकी वजह से आता है, जो लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट को लगाने की वजह से या कम करने की वजह से जो आता है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले हमारे पास क्या है, 2 फॉर्मूले होते हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस में टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस में 1 यूनिट। अब मान लो हमने ये देखना है कि जब हमने क्या है 5 यूनिट लेबर, 4 यूनिट हमने लेबर की लगाई, ठीक है, 4 यूनिट की लेबर की लगाई, तो उस समय उत्पादन कितना बढ़ा। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर n हमारे लिए क्या होगा, n हमारे लिए होगा कितना, 4 होगा। ठीक है, यानी कि चौथी जो यूनिट है उसका अगर हम क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर n जो है वो कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 4th यूनिट जो हमने लेबर की लगाई है वो n है। तो 4th यूनिट जो है वो ये है 4th यूनिट, और 4th यूनिट के सामने जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है, 11 है। यानी कि यहाँ पे बताया गया टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट, यानी कि चौथी यूनिट का टोटल प्रोडक्ट कितना है, चौथी यूनिट का टोटल प्रोडक्ट है 11। तो इसको हम लिखेंगे कि जो टीपी ऑफ एन यूनिट है वो कितना है, 11 है। एन है हमारे पास 4 और टोटल प्रोडक्ट है एन यूनिट का, यानी कि चौथी यूनिट जब हम लेबर की लगा रहे हैं उस पर हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है, 11 है। अब हम बात करेंगे इसमें टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस में 1 यूनिट, एन कितना है 4, तो n माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3rd। ठीक है, तो तीसरी यूनिट का टोटल प्रोडक्ट कितना है, तीसरी यूनिट का टोटल प्रोडक्ट है 9।
तो देखो यहाँ पर होगा हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस में 1 यूनिट कितना आएगा 9। तो हमने क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस में टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस में 1 यूनिट। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट कितना है 11 और टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस में 1 यूनिट कितना है 9। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 11 माइनस में क्या करेंगे 9 करेंगे। तो 11 माइनस में 9 करेंगे तो डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 2 का डिफरेंस आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो चौथी यूनिट का वो कितना आएगा 2 आएगा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है ये वाला है। इसमें हमने क्या करना है, हर बार हमने क्या है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट तो हम ये देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि 5 यहाँ पर सेकंड यूनिट को जब लगाया गया और थर्ड यूनिट को लगाया गया तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज आया 4 का। तो इसको हम लिखेंगे चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कितना आया 4। और यहाँ पर चेंज इन यूनिट कितना है, लेबर की यूनिट कितना है 1। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर चेंज इन लेबर कितना है 1। तो हम इसको लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर कितना आएगा 4। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया हमारा यहाँ पर 4 आया। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूले से हम क्या है इसके जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ये टेबल है यहाँ पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट की। ठीक है, इसके बारे में ऊपर वाली जो टेबल है उसमें मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, लैंड है वो फिक्स है, लेबर को हम क्या है एक एक बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट क्या है हम देखना है कि कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कितना बढ़ा 2, फिर कितना इंक्रीज़ हुआ 3, फिर कितना इंक्रीज़ हुआ 4, फिर कितना इंक्रीज़ हुआ 2। तो इस तरह से क्या है हम टेबल बना करके टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर जो है पर यूनिट ने कितना प्रोडक्शन किया है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं कि जैसे यहाँ पर लेबर की यूनिट है 6 और टोटल प्रोडक्ट जो है वो कितना है 12, यानी कि 6 व्यक्तियों ने मिल करके कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया 12। तो हर एक ने कितना किया 2 वस्तु का उत्पादन किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसका हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, यानी कि टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक लेबर की यूनिट ने 2 वस्तुओं का उत्पादन किया तो टोटल प्रोडक्ट कितना एवरेज प्रोडक्ट कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद हम 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2.5, 9 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा 3। यानी कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर के 9 वस्तुओं का उत्पादन किया तो हर एक ने कितनी वस्तु का उत्पादन किया 3 वस्तु का उत्पादन किया। तो इस तरह से हम क्या है एवरेज प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट है आपका आज का जो है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टेबल के साथ आपने क्या है इसको क्या है समझना है और सभी ने अपनी नोटबुक में क्या है ये टेबल ज़रूर बनानी है। ठीक है, और इस टेबल को समझना भी है कि इसमें कैसे एवरेज प्रोडक्ट निकाला गया था, कैसे क्या है टोटल प्रोडक्ट निकाला गया था। ठीक है, और कैसे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निकाला गया था। और इसके साथ साथ क्या है इसके मीनिंग जो है और फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसमें क्या है आगे क्वेश्चन भी हैं और इन्हीं टेबल के बेस पे आगे वाले चैप्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं। इसलिए आपने क्या है इसमें कोई भी मतलब क्या है कोताही नहीं बरतनी है और अच्छे से क्या है इनको करना है। ओके, थैंक यू सभी को।